हाँ, क्या हाल है? मस्त। अब देखो कैलाश स्वयं यहीं चल के आ गए। सब लोग सब लोग कैलाश के लिए इतना मेहनत करके जाते हैं, यहाँ कैलाश स्वयं आ गए। चलिए जाएंगे। हरिओम। श्री गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा अहोभाग्य है कि बहुत वर्षों से, मेरा 20 वर्ष का करियर है, 11 वर्ष के करियर में मुझे भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हो गई। और मैं गुरुदेव के बताए हुए रास्तों पर ही हम चलते हुए आध्यात्म से संगीत की ओर आए हैं। हम विधिवत संगीत सीखे भी नहीं, लेकिन आध्यात्म का इतना ज़्यादा परमात्मा ने प्रकाश फैलाया हुआ है शायद मन में, कि उसी से संगीत की ओर प्रेरणा मिलती रही। और गुरुओं के चरणों से जो धारा निकली, वही धारा का नाम है कैलाश खेर। आध्यात्म का रास्ता संत चला रहे हैं, गुरु चला रहे हैं, महात्मा लोग चला रहे हैं। और मनुष्य को संगीत से परमेश्वर तक जाने का रास्ता बहुत आसान है, ये समझ आता है, लेकिन इसका अभ्यास करना परम आवश्यक है। हो क्या रहा है कि जो 2% संगीत है, जिसको हम फिल्मी संगीत कहते हैं, उसमें उलझा हुआ है मनुष्य। 2% में 98% जो संतों ने वाणी छोड़ी है, संतों ने जो विचार छोड़े हैं, अपना प्रभाव छोड़ा है, हम उसको संगीत में ढाल नहीं रहे। उसी का संदेशा लेकर मैं आपका कैलाश खेर आज आया हूं कि मैं 20 साल से पागलपन लेकर, आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, यदि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। गुरुओं की वाणी ही समस्त ग्रंथ है, समस्त एपिक है, समस्त युग है। चलते फिरते जंगम तीर्थ हैं हमारे संत, हमारे गुरु, हमारे महात्मा। और संतों ने इस धरती को बचा के रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक होते हैं स्थावर। स्थावर तीर्थ होते हैं, जैसा गुरुदेव ने बताया अभी, कि लोग कैलाश चलकर जाते हैं और बहुत प्लानिंग करते हैं, कई कई वर्ष प्लान करते हैं कि कैलाश के दर्शन करेंगे, कैलाश के दर्शन करेंगे। लेकिन जब ऐसे तीर्थों पर जो लोग जाते हैं और ऐसे तीर्थ जो स्वयं चलकर आते हैं, वो होते हैं श्री श्री रविशंकर जैसे। ये परमेश्वर के अवधूत हैं, ये परमेश्वर के संवाहक हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। गुरु नानक देव, महावीर, हमारे गौतम बुद्ध, जितने भी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ये सब जंगम तीर्थ थे। ये चरैवेती चलते चलो बुल्ले शाह कह के गए हैं, तुरिया तुरिया जा फरीद बाबा फरीद कह के गए हैं, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। जितने भी संत हुए हैं वो चलने का, चलते रहने का संदेशा दे रहे हैं, यात्राओं का संदेशा दे रहे हैं। ये यात्री तीर्थ हैं, ये घर घर जाते हैं। अभी मैं आ रहा था गुरुजी देव के साथ, उनके समकक्ष चल रहे थे कदम से कदम मिलाकर। मैं हैरान था ये देखकर कि जितना भी हमारा जनमानस है यहाँ पर मंद मंद मुस्का रहा है, वो बाहर खड़े होकर कोई छू रहा था गुरुदेव को, कोई देख कर ही पगला रहा था, किसी के भीतर का बालक जग रहा था, कोई उछल रहा था, कोई पागल हुआ जा रहा था, मैड, क्रेजी। ये क्या है? ये चलते फिरते तीर्थ हैं। इन तीर्थों को देखकर आप तिर रहे हैं, आपका निस्तारा हो रहा है।
धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु तो तब ही मिले जब भेदी ले ले साथ। ये भेदी हैं। इसी पृथ्वी पर अमृत भी है, इसी पृथ्वी पर विष भी है, लेकिन अधिकांश हम सब विष ही लिए घूम रहे हैं। बस समझ नहीं आ रहा कि अमृत कहां से लाऊं, कहां से लाऊं। जबकि तेरी काया नगर में राम राम तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो तू पत्थर में सर क्यों मारे। ये हैं वो भेदी जो रास्ता बताते हैं। गुरु की शरण में जाने से हमें सच में पता लगता है कि हमें जो ये सांसें आ रही हैं, हम जो जी रहे हैं, रोज हम अपना पेट भर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, विचर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बस रास्ता गुरुदेव ही बताते हैं। तो ऐसे में ये मेरा अहोभाग्य है कि 20 वर्ष के करियर में गुरुदेव ने बहुत बार बुलाया और कई बार तो हमको आमंत्रण दिया लाड़ में कि बस आओ, आश्रम आओ। पहले कितने बार कॉन्सर्ट्स के लिए बुलाया, लेकिन संजोगवश कभी कभी हमारी डेट्स अवेलेबल नहीं रही, सब हुआ। लेकिन इस बार गुरुदेव ने अपने जन्मदिन से पहले ही 1 हफ्ते पहले हमको बुला डाला और बोला कि अब इस बार आश्रम आओ। और आश्रम में जितने भी मंदिर खड़े हैं, मैं पेड़ों को, वृक्षों को मंदिर कहता हूं, जितने भी मंदिर खड़े हैं उनकी सुगंध लेने आ जाओ। ये जो धरती जगी हुई है, ये जो खंड जगा हुआ है, इसको स्पर्श लेने आ जाओ। और शाम से ही मैं गुरुदेव के समक्ष घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। और अब आप सब महामूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। और गुरुदेव ने आते ही देखिए कैसे कहा, हाँ हेलो आज तो स्वयं कैलाश आ गया। एक दो गाल है ना। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव उसी का इंतजार कर रहा था कि गुरुदेव जरा इशारा करें। क्योंकि हमारे यहाँ गुरु की आज्ञा के बिना तो मरना भी नहीं स्वीकार होता। हेरी सखी मंगल गाभोरी, धरती अंबर सजाभोरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। जरा अपना सुर ढूंढ लो, क्योंकि हमें कभी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें तो परमात्मा ने, गुरुदेव ने खुशी रे बताऊं जो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ री सब मिल, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे।
बजारी सब मिल अनहद नाद, बजारी सब मिल अनहद नाद, बजारी सब मिल। देख रहे हैं आप, ये है प्रणाम। एक पांव पे धुनी रमाऊंगी, खड़ी रहूं जब तपने, और सुरग से बिन सीढ़ी के उतरी थारा ध्यान लपकने। और हम एक और गुरुजी के चरणों में गाना चाहते हैं। वैसे तो गाने के बहुत पैसे लेते हैं लेकिन यहाँ तो हमारा ट्रेजर बैठा है यहाँ तो हमारी तिजोरी गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊ जी, दूजे के संग नाई जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। थोड़ा कम कर लो सर। गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊ जी, ध्याऊ जी, दूजे के संग नाई जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। दुख ना जानू जी, दर्द ना जानू जी, मैं दुख ना जानू जी, दर्द ना जानू जी। ए मैं ना कोई वैद बुलाऊं जी, सतगुरु वैद मिले अविनाशी, सतगुरु वैद मिले अविनाशी। मैं वाही को नारी दिखाऊं जी, दूजे के संग नाई जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। गुरुजी, 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 गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्याऊ जी, दूजे के संग नाई जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। जय गुरुदेव। कल और भी गाएंगे, कल आराम से अपना वहाँ बाहर सब बैठ के गाएंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमने नया गाना रिलीज किया है, जोगी। जोगी, जोगी की विशेषता यह है कि वो 800 वर्ष पूर्व लिखा हुआ गाना संत कबीर द्वारा, पंडित कुमार गंधर्व जी द्वारा संगीत निबद्ध, और आपके कैलाश खेर ने अपने बैंड कैलासा के साथ उसको संगीत निबद्ध पुनः करके गाया है। उसकी विशेषता यह है कि हम संत प्रथा, कैसे सनातन जीवन शैली को हमारे संत, हमारे गुरु लोग बचाते हुए आ रहे हैं, हमारी धर्म ध्वजा को कैसे बचाते हुए आगे लेकर आ रहे हैं भानु दीदी, उसकी विशेषता यह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक के जो संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, हमने वो सब उनकी महामाया दिखाई है कि कैसे ये लोग धर्म के रक्षक बने हुए हैं और हमें मार्ग दिखा रहे हैं जीने का, कैसे हमें शांतता, हैप्पीनेस और स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे जीना है,
ये रास्ता ये बता रहे हैं। तो ये 3 मिनट के गाने में जोगी हम लेकर आए हैं, वो 3 से 5 मिनट का शायद है, लेकिन आप झेल लेना क्योंकि आजकल तो रीलों का ज़माना है, 40-40 सेकंड में ही काम हो जाता है। उसके बाद गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, गुरुदेव भी हैं वीडियो में उसमें, तो हम कल वो प्रदर्शित करेंगे। कल बहुत सारी संख्या के समक्ष, जन समूह के समक्ष गुरुदेव का आशीर्वाद होगा और जोगी का हम लोग विमोचन करेंगे यहाँ पर। तो कल ये होगा। और कल भी मैं एक गाना आप लोगों के लिए, जो बम लहरी, अभी उसे 125 मिलियन व्यूज आए हैं केदारनाथ में। गुरुदेव परसों हम केदारनाथ से ही आए हैं, 125 मिलियन। गुरुदेव हमको काउंट ही नहीं पता हिंदी में कितना होगा। ये सब आपकी माया है गुरुदेव, देखिए कहीं धूप कहीं छाया है। हरिओम।